प्यारी साध संगत जी, सत्संग शुरू है। हुजूर स्वामी जी महाराज सत्संग फरमा रहे हैं। कृपया आपसे निवेदन है कि आप अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। वाणी श्री अमरदास जी महाराज, सूही महिला की। हरि के सुख अब है, विध विध मिलिया जानी। गुरु के शब्द ब्रह्म सत्य अचिंत वसन मन आई। हरि सुखम अगम है, विधु विधि मिलिया जानी। अमरदास जी महाराज की बात। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी सास ये गुरु अमरदास जी महाराज की बाणी। प्यारी सास जी पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव और तीसरी पातशाही गुरु अमरदास। प्यारी सास जी तीसरी पातशाही के बारे में हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बचपन से इनको बड़ी खोज रही और 72 वर्षों तक इन्होंने खोज करी। प्यारी सास जी जिसने भी जो भी जानकार आदमी मिला और जो भी कोई मतलब की बात करी, इन्होंने एक ही बात बताई कि कोई गुरु निकालो, लेकिन गुरु नहीं मिला। प्यारी सास जी सब कर्म कांड किए, सारे जप तप पूजा पाठ यज्ञ हवन दर्पण तर्पण सब काम किया, लेकिन गुरु नहीं मिला। प्यारी सास जी एक बंदे ने कही कि तेरे को गुरु की तलाश है। इन्होंने कहा कि हाँ, मेरे को गुरु मिला। तो तू ऐसा कर, हर महीने की महीने अब यह है कि हरिद्वार जाए और गंगा स्नान किया और गंगा माई से प्रार्थना करा, हे गंगा माई कोई गुरु मिला। तेरे साथ हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहते थे, जब से इन्होंने शुरू किया गंगा स्नान करने का और करते रहे, हर बार यही कहते रहे, हे गंगा माई। अरे भाई कहाँ, थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, चलो ठीक। हे गंगा माई कोई गुरु निकलवा। प्यारी संगत जी कमाल की बात है, एक दफ़ा हजूर महाराज जो है गंगा स्नान को जा रहे थे, एक ब्रह्मचारी की पार्टी भी जा रही थी। दोनों ने तालमेल बनाया। उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मचारी ने कहा जी हम गंगा स्नान को जा रहे हैं। भाई हमको भी गंगा स्नान चलना। दोनों चल पड़े साथ साथ। तेरी सास ने गंगा स्नान किया और गंगा माई से प्रार्थना करी, हे गंगा माई कोई गुरु निकलवा। तेरी सास जी और वापस आ गए। ब्रह्मचारी कहीं आगे जाना था, लेकिन अमरदास जी महाराज का गांव पहले आ गया। अमरदास जी महाराज ने उनसे कहा कि हे महात्मा जी, अगर आज रात हमारे यहाँ ठहर जाओ तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो। प्यारी सास जी लंबा समय तक साथ साथ गए आए थे, तो ब्रह्मचारी ने इनकी बात को कबूल कर लिया और रात ठहरने का योजना बनाया। प्यारी सास जी स्वामी जी महाराज की कहानी ऐसी ही। सुबह ये
ब्रह्मचारी जी नहा धो के जब जाने लगे तो प्यारी साहब सिंह जी कहने लगे कि महाराज कोई बात नहीं, गांव के बाहर तक मैं तुमको विदा करने चलता हूँ, आप अपनी गांठ मेरे को दे, वो पोटली उनको दे। प्यारी साहब सिंह जी ब्रह्मचारी की पोटली अपने सर पे रखकर अमरदास जी महाराज उनको गांव के बाहर तक छोड़ने आए। रास्ते में बातें होती है, ब्रह्मचारी ने भी पूछ लिया, वो अमरू तो तेरा गुरु कौन है जिसने तेरे को इतनी भक्ति सिखाई? तेरे साथ सगे सत्यवादी लोग थे, सच बोल दिया कि महात्मा जी मेरा कोई गुरु नहीं है, और तू निगुरा है, हाय हाय तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। स्वामी जी हमारे कहा करते थे, गुरु मंत्र हीन से ये प्राणी जगन्नम जीवन भ्रष्ट। जिसको गुरु नहीं मिला तो उसका धिक्कार है जीना। प्यारी सासंग जी वो ऐसे हैं जैसे कुकर कुत्ते की तरह भौंकते हैं, वो ऐसे हैं जैसे गर्दम यानी गधे की तरह वजन ढोते हैं जिंदगी का। प्यारी सासंग जी कब्बे की तरह काई काई करते हैं, सांपों की तरह फुफकार मारते हैं, उनका जीवन बिल्कुल निकम्मा, किसी काम का। प्यारी सासंग जी ये बात सुनी और ब्रह्मचारी ने झट अपनी पोटली अपने सर पे रखी और भाग गया वहां से कि हाय हाय तूने तो मेरा धर्म ही भ्रष्ट कर दिया था। प्यारी सासंग जी ब्रह्मचारी तो उधर चले गए और अमरदास जी अमर ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके मुंह पे थप्पड़ मारा। इतनी बेइज्जती सहन करके भागे भागे अपने घर में गए और कोने में दुबक के रोना शुरू कर दिया, ए परमात्मा, ए अकाल पुरुष, ए भाई गुरु तू दया कर, मेरे को भी कोई ना कोई गुरु दिखवा दे, और रोना शुरू कर दिया। प्यारी सासंग जी पूरा दिन रोए, पूरी रात रोए। अचानक एक काम हुआ, क्या स्वामी जी महाराज कहा करते थे पहले घरों के अंदर बीवियाँ चक्की पीसा करते थे। प्यारी सासंग जी एक दिन जो बेटे की बहू पुत्र वधू थी वो आटा पीसने के लिए चक्की चला रहे थे और गुरु नानक साहब की वाणियाँ अपने मुँह से बोलने लगे। वाणियाँ बोल रही थी, वो इतनी साल गर्भित बातें थी कि अमरदास जी को ऐसा लगा जैसे ये बातें तो मेरी अपनी जीवनी की बातें हैं, मेरी अपनी बातें हैं। सुन सुन के घायल हो गए और जाके उस बीवी के पीछे खड़े हो गए, हाथ है बेटा ये क्या बोलती हो आप? उसने कहा पापा जी ये गुरु नानक साहब की वाणी है जिनकी गद्दी पर मेरे पापा जी बैठे हुए हैं। उन्हीं की वाणी है ये। बेटा तेरा उपकार भूलूंगा नहीं, तू मेहरबानी करके मेरे को अपने पापा के पास ले चल। और मेरे सासंग जी और वो अपने पियर पहुंच गई तो पास में इनको रोक दिया कि तुम यहाँ खड़े रहो, मैं पूछ के आती हूँ, और वो अंदर गए। मेरे सासंग जी जैसे वो अंदर गए तो इनके पिताजी यानी गुरु अंगद देव उन्होंने कहा कि बेटा जो 7 साल इतनी दूर ले आई तब अंदर भी लिया हो। क्या सासंग जी और वो अंदर गए। जैसे गुरु अमरदास जी अंदर की तरफ गए, प्रवेश किया, हाथ जोड़ के आगे बढ़े तो गुरु अमरदास जी महाराज के आगे उन्होंने भी यानी गुरु महाराज ने भी हाथ जोड़ के उनका रेस्पेक्ट किया।
प्यारी साहब सुनिए जी, अंगद देव उन्होंने कहा कि महाराज मैं आपके यहाँ कोई रिश्तेदारी के हिसाब से यानी कुटुंब बन के नहीं आया। तो गुरु अमरदास जी महाराज ने, गुरु अंगद देव ने कहा कि मैं नहीं जानता, आप यहाँ रेस्पेक्ट करने के ख्याल से नहीं आए हो, आप मेरा समधी बन कर नहीं आए हो, आप श्रद्धालु बन के आए हो और मैं श्रद्धालुओं का रेस्पेक्ट करता हूँ। मेरी साहब सुनिए, और गुरु के घर में आ गए तो बस आगे मुड़ के वापस नहीं गए। पूरी जिंदगी गुरु के गृह सेवक जो रहे, गुरु की आज्ञा मन में सहे, आपस को कुछ नहीं जनावे, हर हर नाम हृदय में ध्यावे, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के साजे का। प्यारे साहब सिंह जी, गुरु अमरदास जी महाराज गुरु के घर में आए, वापस नहीं गए, पूरी जिंदगी वही रही। सवाल अब ये हुआ कि फिर वो क्या करें। प्यारी साहब सिंह जी, गुरु अमरदास जी महाराज ने खोज की कि मेरे गुरु के घर में किस बात की कसर है। उन्होंने खोज करके ये जायज़ा लिया कि हमारे यहाँ पे यानी कि गुरु के घर में बालन की कमी है, जो साल संगत के लिए जो लंगर बनती है उसका बालन की कमी है। प्यारी साहब सिंह जी, गुरु अमरदास जी महाराज रोज़ रोज़ जंगल में जाते, सूखी सूखी और सुंदर सुंदर लकड़ियाँ उनका बंडल बना के लेके आते, सिर्फ ही सिर्फ काय के लिए, साध संगत के लंगर बनाने का। प्यारी साहब सिंह जी, कमाल हुआ, एक दिन ये लंगर में जलाने के लिए लकड़ी लेके आ रहे थे कि चक्खड़ शुरू हो गया, तूफान के साथ बारिश, और बुढ़ा शरीर था, 72 साल की उम्र थी इनकी। प्यारी साहब सिंह जी, हवा का इतना दबाव पड़ने लगा कि 2 कदम ये आगे रखे तो हवा ने इनको 5 कदम पीछे कर दिया। बड़ी मुश्किल से हवा से जूझते जूझते आगे चलते जा रहे थे, अचानक एक खड्ड में गिर गए, आवाज आई धम से। प्यारे साहब सिंह जी, आस पड़ोस के लोगों ने सुना तो एक लेडीज ने दूसरी लेडीज से कहा, भाई आवाज़ किसकी है, कौन गिर गया? तो पहली वाली कहती है, तीर के कौन गिर गया हो? अरे वही है निथावा, वो है नियोटिया, वो है बेसहारा, रोटियों के लिए कुड़म के यानी समधी के घर पे पड़ा हुआ। प्यारी साहब सिंह जी, वो आवाज़ गुरु अंगद देव महाराज के कानों में पहुँची। उन्होंने झट से लालटेन जलाई और लालटेन हाथ में ली और आवाज़ मारते मारते चल पड़े। अरे अंगद देव कहाँ हो? अमरदास जी तुम कहाँ हो? प्यारी साहब सिंह जी, अंगद देव ने आवाज़ बार मारना शुरू कर दी। अरे अमरदास जी तुम कहाँ हो? और वो पूरे में पड़े पड़े कहते कि गुरु जी मैं यहाँ हूँ। प्यारी साहब सिंह जी रस्सी लेके गए थे, रस्सी डाली और कहने लगे, आप ये आप सर के ऊपर अभी भी रखा हुआ, इस लकड़ के बंडल को साइड फेंको और रस्सी पकड़ के फटाफट बाहर आ जाओ। रोने लगे, सतगुरु ये जुल्म मत कर। बड़ी मुश्किल से प्यारी साहब सिंह जी, बड़ी मुश्किल से तो आप जी का दर मिला और बड़ी मुश्किल से आप जी ने थोड़ी सी सेवा करने का हुक्म दिया और ये भी वो पटक दिया। रोने लगे। गुरु महाराज कहते कोई बात नहीं, तुम रो मत, पहले इसको बांध दो। प्यारी साहब सिंह ने जो इस बालन का गट्ठर बाहर खींचा, उसके बाद में दोबारा रस्सा चलाया और गुरु महाराज को, गुरु अमरदास जी महाराज को बाहर निकाला और कहने लगे, कौन कहता है, कौन कहता तू निथावा है? मैं कहता हूँ सब की जिसकी भी था नहीं उसका भी तू था है। कौन कहता है तू नियोटिया है? मैं ये कहता हूँ तू नियोटिया है। अरे नियोटियों का भी तू ओट है, नियाश्राओं का भी तू आश्रय है। जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं उसका तू एकमात्र ठोर ठिकाना है। प्यारी साहब सिंह जी बेशुमार वरदान दे दिए। ये उसी महापुरुष की बात है। प्यारी साहब सिंह जी
हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हर किया कथा कहानियां गुरु मीत सुनाइया। ओ मेरे भाई सुन, परमात्मा की बातें कोई और नहीं सुनाएगा। कौन सुनाएगा? जो गुरु का प्यार है, जिसने अपने आप का गुरु पर तन मन धन निछावर करके उनके ऊपर कुर्बान हो गए हैं, ऐसे लोग ही सुनाएंगे तुमको दूसरों की। करी साहब सिंह जी, और कहीं कहीं से भी हमको हरि की कथा नहीं मिलेगी। हरि हरि किसको कहते हैं? करी साहब सिंह जी स्वामी जी महाराज कहते थे, हरि यानी हरण करने वाला। हरण यानी कि हमारे तमाम दुखों का हरण करने वाला, दुखों का भी सिर मोड़ दुख जन्म वाला। करी साहब सिंह जी, आप कभी सोचो, कोई जमाना था हम सब खंड के अंदर, बल्कि मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अनामी देश में यानी राधा स्वामी धाम में हम लीन थे, उस शब्द के अंदर लीन थे। प्यारी साहब सिंह जी, हम और शब्द एक मेघ थे, हम और हमारे परमेश्वर एक मेघ थे। हम भी उसी समुद्र की बूंद थी जिस समुद्र में हजूर स्वामी जी महाराज रहते थे। प्यारी साहब सिंह जी, बस एक दफ़ा त्रिलोकीनाथ ने भक्ति करी और भक्ति करके खुदा से यानी परमात्मा से मांग दिया कि ऐ मेरे सतगुरु, दया कर, सबसे पहले मेरे को अपना परिचय दे कि मैं कौन हूँ। उसके बाद में उसने त्रिलोकी का निर्माण किया और त्रिलोकी का निर्माण करने के बाद में उसने जीव आत्माओं को मांगा कि मैंने त्रिलोकी का निर्माण कर दिया, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए जीव भेजो। और मालिक कुल ने जीव दे दिए। किस रूप में दे दिए? स्वामी जी हमारे बताया करते थे, एक को माई जगत बिहाई, तीन चले परवार, एक संसारी, एक भंडारी, एक नावर दीवार। एक माई यानी कि एक अम्मा, यानी कि एक लेडीज, यानी कि एक स्त्री का निर्माण किया और स्त्री के गर्भ में सब चीज़ों का जीव अंश रख के और उसको कह दिया कि जाओ त्रिलोकीनाथ के पास में और उसके साथ मिल के संसार का निर्माण करो। वो स्त्री 8 भुजा वाली थी, संसार की पहली स्त्री थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अपने खूबसूरती लेकर वो काल भगवान के पास पहुंचे। प्यारी साहब सिंह जी, काल भगवान ने उसको देखा, हक्का बक्का भूल गए। वो तो हैरान हो गए, क्या चीज आ गई। प्यारी साहब सिंह जी, उसने उस स्त्री को उठाया और शरीर समेत खा गया, शरीर समेत खा गया। प्यारी साहब सिंह जी, जब काल भगवान ने उस माया को खा लिया तो पेट पे बैठ और वो माया ने प्रार्थना करी, हे सत्पुरुष, हे राधा स्वामी दयाल, आपने तो कहा था कि काल भगवान के साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण करो, लेकिन इसने तो मेरे को शरीर खा लिया। प्यारी साहब सिंह जी, आकाशवाणी हुई, कोई बात नहीं, इसने खा लिया तो खा लिया, तू अपने नाखून से इसका पेट फाड़ के बाहर निकल गया। प्यारी साहब सिंह जी, उस माया ने नाखून से इसका पेट फाड़ा और बाहर निकल गया। प्यारी साहब सिंह जी बाहर निकल गई, अब क्या करा जाए। जब नारी बाहर आ गई तो काल भगवान ने कहा, त्रिलोकीनाथ ने कहा, अरे भाई, सत्पुरुष ने मेरे लिए तुम्हारा निर्माण किया है, अपन दोनों पति पत्नी बनकर के इस सृष्टि का निर्माण करेंगे, तुम मेरी धर्म पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति। प्यारी साहब सिंह जी ये बात सुनी तो माया कहने लगी, तेरे को शर्म आनी चाहिए, तुमको संकोच करने वाली बातें करते हैं, तुमको पता नहीं मैं तो तुम्हारी लड़की हूँ, तुम्हारे पेट से पैदा हुई, तुम मेरे को ऐसा कह रहे। उसने कहा, अगर तुमने नहीं समझा तो तुमको पाप लगेगा। प्यारी साहब सिंह जी,
त्रिलोकीनाथ ने कहा कि पाप और पुण्य का निर्माण तो हम करेंगे, मेरे में क्या पाप लगेगा। प्यारी शास्त्री जी और मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दी। मीठी मीठी बातों से खुश होकर उस माया ने सिलेंडर कर दिया और उस त्रिलोकीनाथ के साथ में व्यवहार किया। एक को माई जगत उठाई, उस जगत पिता यानी कि प्यारी शास्त्री जी काल भगवान, उसके साथ उसने शादी कर दी और उससे 3 बच्चे पैदा हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। 3 बच्चे पैदा हुए। प्यारी शास्त्री जी तीनों के अलग अलग गुण थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में भगवान विष्णु, रजोगुण के अंदर जो है कि ब्रह्मा और तमोगुण में भगवान विष्णु शिव जी, 3 देवता प्रकट थे। और इन्होंने फिर आगे आगे राम कहानियाँ शुरू करी और दुनिया का निर्माण किया। प्यारी शास्त्री जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जब से दुनिया बनी, कब बनी, तीर्थ बार न जोगी जाने रुत महा ना कोई, जो करता सृष्टि को साजे आपे जाने सोई। कब ये दुनिया बनी? प्यारी शास्त्री जी कोई नहीं जानता। कितने युग बीत गए कोई नहीं जानता। कितने प्रलय हो गए कोई नहीं जानता। प्यारी शास्त्री जी व्यर्थ समय बीत गया, जब ये दुनिया बनी तब बनी और अभी तक खत्म नहीं हुई। प्यारी शास्त्री जी 84 लाख योनियों का निर्माण किया। हम सब 84 लाख योनियों के अंदर चक्कर काटते हैं। कभी हम पेड़ पौधे दरख्त बने, कभी हम कीड़े मकोड़े बने, कभी हम पक्षी बने, कभी हम पानी के जीव बने, कभी भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व बने। लेकिन प्यारी शास्त्री जी बने, लेकिन 84 खत्म नहीं हुई। बार बार बनते रहे। एक जगह से मरे, दूसरी जगह फिर पैदा हुए, दूसरी जगह से मरे, फिर तीसरी जगह पैदा हो, लगातार कितने जन्म, 84 लाख योनियाँ। प्यारी शास्त्री कितनी दफ़ा हमारे ऊपर से आई और निकल गई, हम कंप्लीट नहीं समझ सकते। कब दुनिया बनी कोई नहीं जानता। कोई महान हस्ती भी अभी तक ऐसे नहीं आई जो कहे कि कितने युग बीत गए, कितनी दफ़ा प्रलय हो गई। कोई जो करता सृष्टि को साजे आपे जाने, जिसने परमात्मा ने बनाया दुनिया वही जानता है कब से दुनिया बनी और कब तक बनी रहेगी, कोई पता नहीं। प्यारी शास्त्री जी और कमाल की बात ये, हम हर बार दुख पाते रहे। त्रिलोकीनाथ बार बार अपने जाल में डालने के लिए हमारे ऊपर अनेक दुख तकलीफ देना शुरू कर दिया। बहुत तकलीफ उठाई अपन। कई दफ़ा हम बीमार हुए, कई दफ़ा सीरियस बीमार हुए यानी कि ऑपरेशन तक हुए, कई दफ़ा हम पागल हुए, कई दफ़ा हम भोले वाले से पैदा हुए, कई दफ़ा हम जेंटलमैन हुए, कई दफ़ा हम राजे महाराजे जैसे साहूकार बने। और प्यारी शास्त्री जी कई दफ़ा हम बिल्कुल कंगले भी बने। कोई टका नहीं देता था हमारे हाथ पे, ऐसा भी अवस्था हमने पाई। प्यारी शास्त्री जी कितने बेशुमार बाप बने, जब तक अब से लेकर के जब से कितने घरों के अंदर हम बेटा बने, बहू बन के रहे। कितने माओं का हमने दूध पिया, कितने बापों का हमने अंगुलियां पकड़ पकड़ के चलना सीखा, कोई पता नहीं। प्यारी शास्त्री जी कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजबीन कुरंगा, कई जन्म पंखी श्रप होयो, चिरम कालिए देह सजरिया, मिल जगदीश मिलन की बेरिया। लंबा अरसा बीत गया जब तक, और परमात्मा ने दुनिया ऐसी बनाई कि बार बार हम इस दुनिया में चक्कर काटते रहे, लेकिन अभी तक कोई जुगाड़ नहीं करा। अब के चिरम कालिए देह सजरिया, लंबे समय के बाद में हजूर स्वामी जी महाराज ने हमारा देह का निर्माण किया, हमको इंसान बनाया। प्यारी शास्त्री जी
टर्न के हिसाब से नहीं, उसकी मेहरबानी के हिसाब से हमको इंसान बनाया। और इंसान भी कितना सुंदर बनाया है। हमारी आंखें कितनी जगह दी, कान किस तरह से दी, नाक किस तरह का रखा, मुंह किस तरह का रखा, हाथ पाँव कैसे रखा, यानी कि टोटली संभावनाएं कंप्लीट करने के बाद में हमारा निर्माण किया। काहे के लिए कि मिल जगदीश मिलन की दरिया, अब तुम परमात्मा से मिल सकते हो। ये इट इज टर्न टू मीट का, ये परमात्मा से मिलने का गोल्डन चांस आपको दिया। प्यारी शास्त्री जी कैसे मिले? जाओ किसी न किसी सत्स्वरूप हस्ती के साथ कांटेक्ट करो, किसी न किसी गुरु के साथ तल्लुका में बैठाओ। गुरु के पास, हाँ गुरु का क्या है ले रखना? अरे ऐसा ही गुरु होता है जैसा मैं हूं, तो फिर उस पर विशेष क्या है? प्यारी शास्त्री जी स्वामी जी महाराज कहा करते, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे हैं सतपुरुष की जान। प्यारी शास्त्री जी हमारा जीवन कैसे चलता, हमारा सांस यानी हमारी जान है तब। कमाल है, राधा स्वामी दयाल ने हमारा इंसान का निर्माण किया। प्यारी शास्त्री इसमें जान भी डाली, तमाम इंद्रियों के संगठन करके फिर इसमें जान भी डाल दी, प्राण भी डाल दिया, आत्मा भी डाल दी। प्यारी शास्त्री जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु भी साधारण इंसान का चोला जरूर धारण करके आए थे, लेकिन थे तो राधा स्वामी दयाल, माली कुल, अखिल कुल। प्यारी शास्त्री जी थे तो राधा स्वामी दयाल, लेकिन कमाल है मालिक तो मालिक ही था जी। हजूर स्वामी जी महाराज खुद ही इंसान का चोला धारण करके धरती पर प्रकट हुए। प्यारी शास्त्री जी प्रकट हुए और कमाल है हम सबको इधर से उधर से उधर से इधर से जोड़ बाड़ के जोड़ जाड़ के अपने चरणों के साथ जोड़ दिया। ये है बड़ी बख्शीश। उन्होंने इतनी बख्शीश करी कि हमको इंसान बनाया और इंसान बनाने के बाद भी अपना संगत दिया, हमको अपने चरणों के साथ जोड़कर नाम की बख्शीश करी। और नाम की बख्शीश करने के बावजूद भी हजूर स्वामी जी महाराज ने लाइट ऑफ गॉड के साथ हमारा कॉन्टेक्ट किया। ये है कमाल की बात। प्यारी शास्त्री जी हैं तो हम सब बराबर, लेकिन स्वामी जी महाराज ने कैसी दया करी, हमको राधा स्वामी दयाल के साथ में जोड़ दिया। आप अपना लाइट ऑफ गॉड के साथ हमको जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि स्वामी जी महाराज सब मुजस्सम, लाइट मुजस्सम थे, शब्द में प्रकट रूप थे, शब्द उनके अंदर प्रकट था। प्यारी शास्त्री उसने शब्द रूप से प्रकट होकर के हमको लाइट ऑफ गॉड के साथ जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? प्यारी शास्त्री दस्ते वो दस्ते खुदा, चश्मे वो चश्मे खुदा, उसका हाथ खुदा का हाथ था, उसकी आंखें खुदा की आंखें थी। उसने जैसे ही हमको अपना टच दिया, हमारे अंतर में अंधेरे में हलचल हो गई। अंधेरे के अंदर और लगातार उन्होंने हमको हाथ लगा के दिखाना शुरू कर दिया और हमने देखा अंधेरे कट गया और प्रकाश की किरणें निकल गई। कैसी? जैसे बादलों के अंदर खूब जो है बारिश के दिनों में बादल आते हैं और कहीं से कहीं तक बोलते और एकदम दौड़ती हुई एक चिंगारी उसमें से निकल जाती, किरण निकल जाती। इसी तरह का प्रकाश हमारे साथ हो गया। प्यारी शास्त्री जी कमाल हुआ। देखो प्यारी शास्त्री जी कितना कमाल हुआ। परमात्मा की बंदगी कोई जनरल बात नहीं, बड़ी स्पेशल बात है। लेकिन स्पेशल बात कब है? जब हमको गुरु मिले तब। गुरु गुरु कैसा गुरु? अरे भाई हमारी तरह माँ बाप के घर में जन्म लेता है, हमारी तरह उसका लालन पालन होता है, हमारी तरह उसकी माँ उसको लालन पालन करती है। प्यारी शास्त्री जी हमारी तरह ही वो समाज के अंदर चल फिरना सीख गया है, हमारी तरह ही लोगों से बातचीत करता है,
लेकिन कमाल है सब कुछ होने के बाद में एक स्पेशल पॉइंट भी है उसके पास, क्या कि वो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है। प्यारी सत्संग जी, जिस अप्सरू गॉड जिसको कहते हैं परमात्मा अवर्णनीय है, उसके साथ वो जुड़ जाता है। प्यारी सत्संग जी, ये है उसकी विशेषता। है तो इंसान, लेकिन इंसान के अलावा भी वो बहुत चीज़ है। शब्द धुन का साकार रूप है, मौला आदि बनाया। हर जियो नाम पड़े रामदास। स्वामी जी महाराज कहते थे, हरि जी इंसान का चोला धारण करके आए तो मेरे जैसे भक्त ने कहा ये रामदास जी है। यानी शास्त्री जी उसको गुरु महाराज गुरु रामदास जी कहने का शुरू कर दिया। कौन है मौला? मौला किसको कहे? भगवान। ये खास भगवान जी है, इंसान का चोला धारण करके आए हैं सिर्फ हमको अपने साथ जोड़ने के लिए, हमको इस संसार के सागर से निकाल कर उस नाम के साथ जोड़ने के लिए इंसान का चोला धारण करके आए, हमारे बीच रहा। जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए, जिन जिन व्यक्तियों ने स्वामी जी महाराज की बातों को फाइनल यानी 100% पक्का समझ लिया, उनको जीते जी उस नाम के साथ जोड़ दिया। और देखो कमाल है मेरे सतगुरु का। अरे जीते जी की बात छोड़ो प्यारी सत्संग जी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, नाम दान के वक्त ही टच देकर उसके प्रकाश की किरणें निकाल देते। प्यारी सत्संग जी पहले दिन, अरे आपने तो भक्ति करी है, किसी ने 1 घंटा, किसी ने 1.5 घंटा, किसी ने 2 घंटा, किसी ने 2.5 घंटा भजन करा। प्यारी सत्संग जी नामदान लेने के लिए जब आप आए तो उस समय कौन सी आपने भक्ति करनी, किसका प्रभाव है, किसका फल दे रहे हो? ये तो स्वामी जी महाराज शब्द मुजस्सम है, वो लाइट ऑफ गॉड के पुत्र है। प्यारी सत्संग जी वो परमात्मा प्रकाश के पुत्र हैं। बस वो जैसे ही उन्होंने टच दिया आपके अंतर अंधेरा गायब और प्रकाश शुरू। कैसी मेहरबानी है मेरे सतगुरु की। प्यारी सत्संग जी हजूर महाराज फिर और फरमा, ध्यान से समझो। हरि यानी वो जो हमारे दुखों का निवारण करने वाला परमात्मा, वो तो अति सूक्ष्म है। ऐसा सूक्ष्म ना उसका हम कोई अंग देख पाते हैं, ना हम उसको छू पाते हैं, ना हम उसका चलना फिरना देख पाते हैं, ना वो हमारे साथ बैठ के। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ प्यारी सत्संग जी, ईसा मसीह थे, अपने 12 शिष्य थे, उन 12 शिष्यों के साथ एक पहाड़ पर बैठे हुए थे प्यारी सत्संग जी। और एक दफ़ा उन्होंने कह दिया, आप बताओ मैं कौन हूँ? प्यारी सत्संग जी 12 शिष्यों ने अलग अलग क्वेश्चनों का आंसर दिया। किसी ने कहा तुम वो हो क्या? किसी ने कहा तुम वो हो। साइमन का जब नंबर आया तो उसने कहा तू तो जीते जागता खुदा का पिता है। प्यारी सत्संग जब उसने ये कहा कि तू तो जीते जागता खुदा का पुत्र है, ईसा मसीह कहता कि ये बात तूने नहीं कही, तेरे पिता तेरे अंदर बैठ के ये बात कही है, मैं कौन हूँ? तूने नहीं कही। इंसान की ताकत नहीं कि परमात्मा की शिफ्ट कर सके। प्यारी सत्संग जी परमात्मा की कौन बुराई करेगा बताओ ना? जिसका कोई पिता नहीं, जिसका कोई भाई नहीं, जिसका कोई माता नहीं, जिसका कोई समाज में कोई भी अस्तित्व नहीं, उसको कौन कहेगा कि कौन है ये, किसका लड़का है, किसका भाई है, कौन सी बिरादरी का है? प्यारी सत्संग जी कोई नहीं कह सकता। जिसने मुझे देखा
मेरे पिता को देखा। प्यारे साहब संगत जी, एक दफा स्वामी जी महाराज कहते थे, ईसा मसीह ने कहा भाई साध संगत कहती है कि ऐ सतगुरु, रोज रोज हर सत्संग में तू अपने स्वर्गीय पिता का दर्शन, पिता का जिक्र करता है कि मेरे स्वर्ग में रहने वाले पिता यानी कि राधा स्वामी दयाल ऐसे हैं, मेरे पिता ऐसे हैं, मेरे पिता ऐसे हैं। ए महाराज, कभी तो उनके दर्शन भी कराओ। प्यारी साहब संगत जी, जब क्वेश्चन रख दिया तो ईसा मसीह ने कहा, अफसोस, इतने मुद्दत में आपके बीच में रहा, हर तरीके का आपको सुख मिलता रहा, अभी तक आप नहीं समझ पाए ये बात कि आपको ये सुख कैसे मिला। मेरे अंदर मेरा परमात्मा, मेरा सतगुरु हजूर स्वामी चुन्नीलाल बैठ करके ये सब काम करता है, मेरी कोई ताकत नहीं। मैं और मेरे पिता एक है, जिसने मुझे देखा मेरे पिता को देखा। यानी साथ से हजूर स्वामी जी महाराज क्या करते, मैं और मेरे पिता एक है। हजूर महाराज और फरमा, गुरु के शब्द ब्रह्म काटिए, अचिंत वसे मन आई। ए मेरे भाई सुन, मेरा सतगुरु के अंदर वो ताकत है कि सारे भ्रम शंका, सारी शंकाएं खत्म हो गई। मेरा सतगुरु का संग में जाके बैठा, मेरे तमाम भ्रम, जितने भी मन में शंका थी, संशय थे, ऐसा वैसा, ये सब खत्म हो गए। क्यों? गुरु में आप समाया, शब्द बरताया। गुरु में वो आप ही यानी राधा स्वामी दयाल समा गया है और सबको शब्द की बर्ताव करता है, सबको शब्द की दात देता है। जो भी कोई मिलता है उसको शब्द की दात देता है। प्यारी साहब संगत जी, शब्द बरताता है। प्यारी साहब संगत जी, मैं भी बड़ा हैरान होता हूँ कभी कभी। मैं गाँव का गवार आदमी, हजूर स्वामी जी महाराज ने मेरे को अपने चरणों के साथ जोड़ दिया। प्यारी साहब संगत जी, कैसे? ये उसका खेल। प्यारी साहब संगत जी, मैं अनजाने तरन नहीं जाना, शरण पई तुद तारे नो, दिल लोचे तकत हजारे। मैं तो बिल्कुल अनजान था, मैं तो जानता ही कुछ नहीं था। हजूर स्वामी जी महाराज ने मेरे को अपना चरणों का दास बनाया। और प्यारी साहब संगत जी, और अपना परिचय दिया। परिचय किस बात का दिया? स्वामी जी हैं कौन? प्यारी साहब संगत जी, स्वामी जी लाइट मुजस्सम हैं, शब्द स्वरूपी परमात्मा हैं। अरे अब देखो ना, जन्म जन्म का हम लोग अंधे और बहरे हैं। परमात्मा हमारे अंतर में था लेकिन कभी नहीं दिखाई दिया। परमात्मा हमारे अंतर था, कभी सुनाई नहीं दिया। कैसी बख्शिश करी स्वामी जी महाराज ने कि पहले गिर ही सर पे हाथ रखा और हमको उस अनामी पुरुष का यानी राधा स्वामी का दीदार करवा दिया। चलिए कमाल हो गया। क्या था है? अरे एक साधारण इंसान का जैसा पुतला दिखाई देता था, लेकिन फिर भी वो हाथ रखता था, एकदम हमारा अंधेरे में प्रकाश किरणें निकल पड़ती। कौन था वो? क्या था वो? स्वामी चुन्नीलाल। प्यारी साहब संगत जी, मैं तो आपसे खुल के कहता हूँ, मेरा सतगुरु राधा स्वामी दयाल आप था। यानी अप्सरू गौड़, जिसके वर्णन करने के लिए वेद शास्त्र पुराण सब थक गए, ये वही था। दुनिया भर के जितने भी पूजा पद्धति सब फैल हो गई, ये वही था। अरे वो स्वामी चुन्नीलाल था। प्यारी साहब संगत जी, हजूर महाराज फिर और फरमा दे।
भाई, है मेरी माता बहनों, गुरुमुख, गुरुमुख किसको कहते हैं? जिसके हर जबान पे गुरु टिका हो, हर बात के ऊपर गुरु, हर वक्त अपने सतगुरु की शिफ्ट करते करते थकता नहीं, गुरु से भी सन्मुख, लगातार गुरु के साथ जुड़ा रहता, उसको गुरुमुख कहते हैं। और जो मनमुख किसको कहते हैं? जो मन के साथ जुड़ा, जब देखो जब दुनिया की बातें हंसते हंसाते ठाका मार मार के अपना जिंदगी का टाइम बर्बाद करना, ये सब मनमुख है। प्यारी शास्त्रिका जी, मेरा सतगुरु मनमुख है। कभी सवाल ही नहीं उठता कि मेरा सतगुरु मनमुख हो सकता है। प्यारी शास्त्रिका जी, मेरा सतगुरु गुरुमुख है। हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज के पवित्र और प्यारे और खूबसूरत बच्चे हैं। प्यारी शास्त्रिका जी, बाबा सावण सिंह जी महाराज ने भी चुन के हजूर स्वामी जी महाराज को अपना शिष्य बनाया हो। प्यारी शास्त्रिका जी, कैसा सुंदर अवसर होगा कि वो भी कभी ना कभी विचार करा होगा कि चुने लाल। प्यारी शास्त्रिका जी उसको पकड़ा और अपने चरणों के साथ जोड़ा। प्यारी शास्त्रिका जी, उसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा कि तुम किस कर्म करते हो, कौन सी पूजा पाठ करते हो, कौन से देवी देवताओं को मानते हो, कौन सी जाति और बरादरी और समाज के हो। भाई ये उसने नहीं देखा, उसने देखा बस मानुष की जात सब एक को पहचान, एक, सिर्फ एक, तुम परमात्मा के बच्चे हो और मनुष्य हो, बस यही बहुत है। इतना ही देखा और राजा स्वामी दयाल यानी कि हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज ने इनको 5 नाम की बख्शीश कर दी। 5 नाम देने के बाद में भी स्वामी जी महाराज ने भजन किया और भजन इतना किया कि इस भजन का रूप बन गए। प्यारी शास्त्री जी, हम संसार के लोग, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। एक दफ़ा हजूर बाबा सावण सिंह जी महाराज के परम शिष्य प्यारी शास्त्री जी सावन आश्रम बना के रहते थे। प्यारी शास्त्री जी सुबह सत्संग होता था, एवरी डे सत्संग होता था और हजूर स्वामी जी महाराज और गंगाधर जी दोनों उस सत्संग में जाया करते। प्यारी शास्त्री जी एक दिन ये सत्संग में गए और सत्संग खत्म हो गया, सब उठ के चले गए। स्वामी जी वहाँ बैठे थे, इनके इर्द गिर्द और 10-5 आदमी बैठे थे। स्वामी जी अपने मस्ती में मस्त थे। अचानक स्वामी जी महाराज ने अंगुली उठाई और ऐसे करना शुरू कर दिया। जैसे ही ऐसे किया, एक अम्मा जी थे आर्य समाज को मानने वाले, प्यारी शास्त्री जी अम्मा जी शरीर समेत उड़ना शुरू कर दिया। पूरे हजूर महाराज कृपाल सिंह तक रिपोर्ट पहुंच गई कि देखो जी कोई ऐसा आया है जिसने अंगुली ऐसे करी और रूह को खींच लिया। रूह को क्या, शरीर समेत खींच लिया। प्यारी शास्त्री जी, और उसके बाद में उन्होंने ऐसे किया और वो नीचे आ गए। ये कौतुक देख के बड़े दंग रह गए सब और हजूर महाराज कृपाल सिंह जी को जाके कहते कि महाराज ये क्या बात है, आप तो किसी को चलना दिखाते हो हल्का सा, किसी को तारा से, किसी को अंधेरे में से थोड़ा सा चिमचिम ऐसा दिखाई देते हैं, और वहाँ तो एक ऐसा महात्मा आया है वो ऐसे करता, उनको शरीर समेत ले जाता। दूसरे दिन हजूर महाराज कृपाल सिंह ने सत्संग में भाषण दिया कि सत्संग के बाद में यहाँ कोई ना बैठे, पंडाल एकदम खाली चाहिए। प्यारी शास्त्री जी सब उठ गए। हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के हुक्म के मुताबिक हमारे सदगुरु वहाँ से उठते थे और नागिया पार्क है वहाँ जाके बैठ गए, वहाँ सब मिलके भजन करते थे। प्यारी शास्त्री जी भजन करते थे और पास में एक तंदूर था, तंदूर से रोटी मंगवा लिया करते थे, सबको भोजन दिया करते। प्यारी शास्त्री जी एक दिन स्वामी जी महाराज की छोटी बेटी गुड्डो नाम था उनका,
उसने कहा पापा जी क्या जगह जगह सत्संग करते फिरते हो, जगह जगह जो है कि बैठना चाहते हो, ऐसा करो आप घर में ही काम करो और तंदूर वाले को भी तो पैसा दे के रोटी बनवाते हो, मेरे को पैसा दिया करो, मैं यहीं पे घर में रोटी बना दिया करो। गुड्डों के कहने से हजूर स्वामी जी महाराज ने मंजूर कर दिया, कोई बात नहीं आप बना दिया और घर में लंगर शुरू हो गया। बसंत पंचमी 1961 प्यारी साहब से ने ये सिलसिला शुरू किया और तब से लगातार ये चलता जा रहा। प्यारी साहब से ये दुर्लभ कथा, ये परमात्मा की जिसको कोई देखा नहीं, जिसको कोई सुना नहीं, जिसका कोई भाई बंद का पता नहीं, किसी का बरादरी और समाज का पता नहीं, कौन से देश का है कोई पता नहीं, ऐसे महान हस्ती का हर की कथा कहानियाँ मेरे सतगुरु सुनाया करते हैं। प्यारी साहब से उसके अलावा कोई ऐसा धरती पर नहीं जो हमको परमात्मा की बातें सुनाए, कोई नहीं सुनाता। तू सुल्तान कहो मियाँ तेरी कवन बढ़ाई, ए मेरे सतगुरु तू सुन, तू तो सुल्तानों का सुल्तान है, बादशाहों का भी बादशाह है, हम तेरे को मियाँ जी कह के संबोधित करते हैं, ये कोई तेरी बढ़ाई नहीं है, तू तो सबसे ऊंचा ऊंच अपार व्यर्थ स्वामी, कौन जाने गुण तेरा को कोई जान नहीं सकता। ऐसा सतगुरु मेरा स्वामी चुनेला। प्यारी साध सिंह जी, उनकी भक्ति करना कोई आसान है, क्योंकि वो तो निराकार निर्गुण है, लेकिन देह धारण करके आए, सगुण रूप से प्रकट होकर आए हमको समझाने के लिए। प्यारी साध सिंह जी क्या समझाया? उन्होंने 5 नाम की बख्शीश की। 5 नाम है प्यारी साध सिंह जी। और हम जैसे ब्राह्मण समाज में हैं, प्यारी साध सिंह जी ब्राह्मण समाज में महामृत्युंजय का जाप 50-52 अक्षरों का सबसे बड़ा जाप होता है, महामृत्युंजय का भजन। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं, लेकिन वो मंत्र तो गटर पटरम है। मेरे सदगुरु तो 5 नाम देते हैं। 5 नाम यानी 5 मंजिल, पिंड अंड ब्रह्मांड से भी पार, अलख अगम से भी पार, अनामी देश तक। प्यारी साध सिंह जी वो नाम देते हैं। अरे कैसी कमाल की बात है, हाथ रखते हैं लाइट आ जाती है, अरे भाई कमाल हो गया, कानों के हाथ अंगूठा लगा दे और सब धुन चल पड़ता है। कैसा देता है दात मेरा सतगुरु प्यारी साध सिंह जी। ऐसा सतगुरु कोई सुनता भी नहीं, ऐसे सतगुरु की कोई व्याख्या कर भी नहीं सकता। जैसा सतगुरु सुनीदा वैसा ही मैं नीठ, जेड़े बिछड़िया मेरदा, धन सतगुरु मेरे जेड़े बिछड़िया मेरदा। जुगों जुग से हम बिछड़े हुए, स्वामी जी महाराज ने हमको उनके साथ जोड़ दिया। हजूर बरन फिर और बढ़ा। अरे मेरे भाई सुन, वो हरि सदगुरु के साथ रहते हैं। कमाल है, जिसकी तुम तारीफ करते हो, वेद पढ़ कर के, कुरान पढ़ के, कर्म कांड कर कर के जिसकी स्तुति गाते हो, वो कौन है? वो स्वामी जी महाराज के साथ रहते हैं। मैं आपसे एक निवेदन करूं, प्यारी साध सिंह जी, सूरत सैल आसमान की लख पावे कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं अति अतंत प्रिया कर। सूरत इस अरसों की सैर करे, ये कोई नहीं करता। 1-2 की बात नहीं, लाखों संतों में से कोई एक आध हो सकता है जिसकी सूरत रूहानी यात्रा करती है। प्यारी साध सिंह जी यानी कि पिंड छोड़ करके, ब्रह्मांड छोड़ करके अलख और अगम तक जिसकी यात्रा करते हैं, यानी कि इसको
प्यारे शास्त्री जी परम संत बोलते हैं, सुरत सैन आसमान की लखपा में कोई संत, तुलसी जग जाने नहीं, अति अनंत पिया पंथ। मेरे पिता का, मेरे पिया का घर बहुत ही बेशुमार अनंत है, कोई कह नहीं सकता। इतना ऊंचा है, इतना अपार है जिसको कोई व्याख्यान नहीं कर सकता। प्यारे शास्त्री जी, इस देश का रहने वाला मेरा सतगुरु आप, प्यारे शास्त्री जी, अपनी दया देन से वो आपको अपने चरणों का प्यार और मोहब्बत बख्शता है। प्यारी शास्त्री जी, नहीं तो आप बताओ, उसकी आंखों में देखते के साथ हमारी आंखें चूर पड़ती है। प्यारी शास्त्री जी, क्या था प्यारी शास्त्री जी, उसकी हाजिरी में बैठने के साथ हमारे रोम रोम पुलकित हो जाता है। क्या था और उसके अंग अंग के अंदर, हर रोम रोम के अंदर स्वामी जी महाराज आप झलका मारा करते थे। प्यारी शास्त्री जी, मैंने मेरे सतगुरु का स्वरूप देखा, एक दो दफा नहीं, 18 साल तक लगातार उनका संग में रहा, और संग में नहीं रहा, मेरे सतगुरु ने मेरे को अपना सेक्रेटरी बनाया। प्यारी शास्त्री जी, कैसा अपार दया करी उसने। मैं तो बिल्कुल गाँव में गंवार आदमी, मैं क्या जानूँ, लेकिन मेरे सतगुरु ने मेरे को अपना मैंने सेवादार बना दिया। प्यारी शास्त्री जी, उसकी मेहरबानी, हर पॉइंट पे मेरे को चुन लिया उसने, ये उसकी मेहरबानी। और प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे एक और बात करता हूँ, ये मेरे सतगुरु की कृपा है कि आप सब भी चुने हुए हो। ऐसे नहीं आ गए सत्संग के अंदर ही, आपको भी मेरे सतगुरु ने इन्विटेशन लेटर दे के बुलाया है, आ जाओ बच्चों, आ जाओ, सत्संग करते हैं। प्यारी शास्त्री जी, आप चुने हुए लोगों में से हो, कभी भी अपने आप को घटिया नहीं समझने का। प्यारी शास्त्री जी, दुर्लभ हो आप। एक दफा ईसा मसीह ने कहा, तुम ऐसे दुर्लभ हो जैसे नमक, तुम संसार के ऐसे सार हो जैसे नमक। कितना ही खूबसूरत है, खूब टेस्टी भोजन बनाओ, अगर उसमें नमक नहीं डाला बेकार, और नमक ज़्यादा डाल दिया बेकार। प्यारी शास्त्री जी, तुम तो जायका हो, तुम्हारी मार्फत पता लगता है कि परमात्मा का, तुम तट हो, किनारे हो, तुमने परमात्मा को देखा, हाँ देखा, अच्छा तुमने नाम दिया, हाँ एक दफा हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, देख शिव जी, आज तुमको नाम मिलता है, और ये नाम कबीर साहब लेके आए थे धरती पर, और जिस तरीके से कबीर साहब लेके आए उसी तरीके से एज इट इज तुमको मिल रहा है। यानी शास्त्री कितने धन्यभागी हैं आप। एज इट इज यानी जैसे लेके आए थे वैसे के वैसे ही तुमको दिया जा रहा है। यानी शास्त्री जी, कमाल हो गया भाई, कबीर साहब लेके आए और वही का वही एज इट इज चलते 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 मेरे सतगुरु तक आके बात ठीक गई, और मेरे सतगुरु ने एज इट इज उसी पॉइंट को हमको दिया। वही पाचना, वही समर्थन, वही शरीर से ऊपर उठना, वही लाइट ऑफ गॉड को देखना। क्या बात है यानी शास्त्री, क्या है ये, कुछ नहीं कह सकता। परमात्मा अनंत है, उनकी महिमा भी अनंत है, उनकी हर डेफिनेशन स्पेशल है। कोई बखान नहीं कर सकता कि मेरा सतगुरु कैसा है, वो ऐसा था। हजूर महाराज फिर और फरमा, मेरे भाई सुन, मेरा सतगुरु रूप का सागर है। बहुत ऊंचे भाग होते हैं जिनका, उनको ये सतगुरु
कि दर्शन मेला मिला। और दर्शन मेले नहीं होते, स्नान करते प्यारे शास्त्रों जी कौन करता है? जिनको स्वामी जी महाराज आप बख्शना चाहते हैं। प्यारी शास्त्री जी कमाल है, तुम्हारी रूह को खींचा, पिंड से यहाँ आ गया, अंड पे आ गया, अंड से स्वामी जी महाराज ने फिर हमारी रूह को आगे खींचा। कैसे? प्यारी शास्त्री जी ब्रह्मांड में ले गया, ब्रह्मांड में लेकर हजूर स्वामी जी महाराज ने फिर दया देर करी, पार ब्रह्म में ले गए। प्यारी शास्त्री जी बंगलाल को पार करके अंतर में जैसे कि बादलों की गर्द और नगाड़े, इस तरह का ट्यून सुना सुना के हमको उसके आगे ले गए। प्यारी शास्त्री जी आगे गए तो ऐसा लगा जैसे शरद पूर्णिमा की चंद्रमा का तरह चमका, सफ़ेद रंग का उजाला देखा, सफ़ेद रंग का उजाला देखा। हाँ, वहाँ एक बहुत बड़ा मानसरोवर तालाब देखा। प्यारी शास्त्री जी उस तालाब के अंदर हमने गोता लगाया, सारी बीमारियाँ उतर गई। तीनों गुण, पांचों तत्व, 2500 प्रकृति, मन और माया का सारा गिलास उतर गया और हम निरोल बर्बाद था। प्यारी शास्त्री जी हम स्वामी जी महाराज के बच्चे हैं, हम उसका रूप बन गए। हमने ऐसा देखा कि हम नहीं, हमारे सदगुरु आइए सोल मैं आता हूँ और मेरा जो स्वामी जी महाराज मेरा पति है, मैं उसका रूप हो गया। प्यारी शास्त्री जी मैं उसकी तरफ बढ़ गया, उसने मेरे को अपना रूप बना दिया, मैं उसके अंदर समा गया, वो मेरे अंदर समा गया, मैं ऐसा हो गया। प्यारी शास्त्री जी अब हम कोई भिन्न भाग अलग नहीं है, वो और मैं एक हो गए। प्यारी शास्त्री जी ऐसा रूप मेरा सतगुरु ने दिया, कमाल है। ऐसा है, हाँ, ऐसा सतगुरु सुनेगा, सुना कभी ऐसा सतगुरु? नहीं सुना। प्यारी शास्त्री जी ऐसा सतगुरु था। प्यारी शास्त्री जी ऐसा सतगुरु था कि हम जैसे नीच लोगों को, यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी जो कण के बराबर भी योग्यता नहीं रखता, ऐसे निकृष्ट जीवों को भी अपने साथ मिला के महान पद दे दिया। कमाल हो गया। ये कैसे हुआ? ये उसकी मेहरबानी है। प्यारी शास्त्री जी एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, वो बापन भी किसी का बापन को है राजा, वो किसी का बाप का बोल लिया कि तुम जैसे चाहोगे वैसा करेगा। वो तो ऐसी बात नहीं, वो तो प्रेम के वशीभूत होकर तुम जो भी कर रहे हो उसमें हाँ हाँ करता है, लेकिन सचमुच बताओ वो हमारे हुक्म में नहीं चलता, उसके हुक्म में सब दुनिया चलती है। प्यारी शास्त्री जी कभी ख्याल किया, हवा भी चलती है तो उसके मर्जी से चलती है। आग में शेक जो मिलता है, तपस जो मिलती है, ये भी उसकी मर्जी से मिलती है। प्यारी शास्त्री जी पानी का बहाव भी है तो उसकी मर्जी से होगा। कमाल हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ तुम्हारे आगे फैला फैला के पड़े रहते हैं, काई के लिए? ये उसके हुक्म में। प्यारी शास्त्री जी सब कुछ उसके हुक्म में, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो स्वामी जी महाराज के बाहर बात हो, सब कुछ उसी के पहुँच में। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? गुरु को तुम मानुष मत जानो, वे सतपुरुष की जान, वही कबीर वही सतनामा, सब संतन को वही पिछाड़, तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके चलता जाएगा। तू घमंड मत कर, तो अभिमान छोड़ दे और पक्का फाइनल डिसीजन अपने दिल के अंदर ले ले कि मेरा उद्धार होगा तो स्वामी चुनीलाल जी महाराज की कृपा से होगा, बस। बाकी दूसरा कोई काम करने वाला नहीं। प्यारी शास्त्री जी जो जितना बुद्धिमान है बने रहे, लेकिन तुम्हारा कल्याण तब होगा जब स्वामी जी महाराज चाहे।
हजूर महाराज से और फरमाया, सेवक गुरु मुख को दिया, से रस देना लहने। हे सतगुरु, तेरी बड़ी मेहरबानी है कि तूने मेरे को ढूंढ डाल के अपने चरणों का बच्चा यानी चरणों का सेवक बना दिया। हे सतगुरु, तेरी कौन बड़ाई कर सकता है। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ए सतगुरु, कोई तेरे को कैसे जान सकता है। तुम बता तो सही, कोई उसका कोई तौर तरीका है? कोई तौर तरीका है? परमात्मा क्या मिलता है, कैसे मिलता है? वही जी 20-20 साल तक छोड़ो, 40 साल तक साध संगत की सेवा में रहकर फिर भी कहते हैं कि मैंने कभी कोई चांदना नहीं देखा। चांदना नहीं देखा, लाइट ऑफ गॉड नहीं देखा। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, हजूर स्वामी जी महाराज की शरण में एक सरदार जी आए, व्यास से नाम ले रखा था। आगे स्वामी जी महाराज से कहते हैं कि स्वामी जी, मैं 25 साल से मेरा व्यास से जुड़ा हुआ, आप जी की शिफ्ट सुनी तो मैं आप जी की शरण में आया। ऐ सतगुरु, जब देखो जब शब्द की बातें होती है, शब्द 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 शब्द, लेकिन शब्द क्या होता है ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। आप यहाँ शब्द बरताते हैं। ऐ सतगुरु, ये बड़ाई सुन करके मैं आपकी शरण में आया। मेरा भी घर पर्दा खोल, तेरे को भी शब्द का परिचय दे। स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, तुम एवरी संडे सत्संग में आएगा। तेरे साथ संगे जी सरदार जी हर संडे के संडे सत्संग में आना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा संजोग बना कि स्वामी जी महाराज ने कहा, कई महीने करीबन 6 महीने बीत गए, तब स्वामी जी महाराज ने कहा कि आज भाई सब धुन पे बैठ जाओ। हम सब धुन पे बैठ गए। तेरे साथ संगे जी अभी 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे, अचानक वो सरदार जी उछल पड़े, स्वामी जी आज मेरे पर दया है, मैंने शब्द सुना। स्वामी जी महाराज ने मेरे को इशारा करके अब नहीं आएगा, बस जिस मतलब से आया था वो मतलब इसका हाल तेरे साथ संगे जी आप ये देखो, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में स्टार्टिंग में ही ये बातें कही गई हैं कि बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत लोग जिनकी कोई गिनती नहीं, लाखों करोड़ों की तादाद में, जो परमात्मा का दिया हुआ दाद खाते हैं और गुर्राते हैं। बहुत लोग ऐसे खाते हैं उनका दिया हुआ, लेकिन फिर भी गुर्राते हैं, मुकर जाते हैं कि मेरे को कुछ नहीं मिला, तुमको कुछ मिला, मेरे को कुछ नहीं मिला। एक ने कह दिया मेरे को कुछ नहीं मिला तो सबने कहा कि मेरे को कुछ नहीं मिला। एक ने कह दिया मेरे को मिला तो सबने कह दिया मेरे को मिला, यानी सब झूठ बोलते हैं। यानी शास्त्री कमाल कैसे 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 कमाल होते हैं, मैं तो ताजुब करता हूँ। तुमको कुछ नहीं मिला कि मेरे को कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। मैं आपसे फिर एक निवेदन करता हूँ, हमारे शीतल जी के दामाद थे छोटे वाले, दुल्हा साहब नाम था। प्यारी शास्त्री दुल्हा साहब अपनी माँ को लेके आ गए। स्वामी जी महाराज ने नाम देने का योजना बना रखी थी। उस दिन उनकी माँ भी नाम लेने के लिए बैठ गई। प्यारी शास्त्री जी चौकड़ी मार के भजन करना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने नाम दे दिया। नाम की समाप्ति पर उन्होंने हुक्म दे रखा था, भाई इनका नोट कर लो। मैंने रजिस्टर देकर उनका नाम लिखना शुरू कर दिया। मैं कहा अम्मा जी क्या देखा आपने? तो मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा? क्या सुना आपने? तो मैंने कुछ नहीं सुना। मैं स्वामी जी से कहने लगा, मैं कहा स्वामी जी बड़ी कमाल की बात है, अभी तक मैंने पूरी ज़िंदगी में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसको तुमने दात ना दी, और ये अम्मा जी कहते मेरे को कुछ नहीं मिला। अरे सीधी ये झूठ बोलती है। मैं कहा झूठ बोलती है? मैं कहा अम्मा जी दोबारा ध्यान दे के देखो, कुछ तो आपको दिया होगा,
नहीं मेरे को कुछ नहीं मिला। स्वामी जी महाराज ने फिर कहा कोई बात नहीं, इसको दोबारा भजन पे बैठाओ। मैं कहा माँ जी फिर भजन पे बैठ जाओ। ऐसे करके भजन पे बैठी। अभी जो स्वामी जी महाराज ने आँख खोली, राम से करंट ऐसा मिला, सब टकरा के दीवार के साथ बड़े जोर से धाम से आवाज आई। माता जी पड़ोस पे काम कर रही थी रसोई, वहाँ से भाग के आई, क्या करते हो? मैं हार्ट अटैक के पेशेंट है, इनको कुछ और हो गया तो कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा, इस तरह से थोड़ी करंट मारा करते। ये भी करंट होता है स्वामी जी के अंदर। यानी सत्संग जी, मैंने पूछा, मैं कहा अम्मा जी अब क्या दिखाई दिया? ओ शिव जी इतना चढ़ना कि मेरे से सहारा नहीं गया। ये सब मेरे सतगुरु के अंदर। हजूर महाराज फिर और फरमाते नाम ध्यान रंग से गुरुमुख नाम प्यारी सास संगे जी, बिल्कुल कंगला, किसी काम का नहीं, जिसको कोई पूछता नहीं था, ऐसा कंगला व्यक्ति भी अगर स्वामी जी की शरण में आ गया, नाम का आराधना करना शुरू कर दिया, नाम जपना शुरू कर दिया, तो उसकी वैल्यू हो गई भाई। कमाल। समाज उसको पूछने लगा, जिस नीच को कोई नहीं जाने, नाम जब चौकुंठी मांगे। प्यारी सास जी कमाल है, ये है नाम की बढ़ाई। अरे 40 साल हो गए, तुमको चाहे 500 साल हो जाए, तुम्हारा कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम गैर एतबारी हो। गैर एतबार को कुछ नहीं मिलेगा, तुमने भरोसा ही नहीं किया। प्यारी सासंग जी, राधा स्वामी इंसान का चोला धारण करके धरती पर आया है सिर्फ तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तुम मानते नहीं मानो तो भाड़ में जाओ। प्यारी सासंग जी, ये उनकी मेहरबानी है कि जिन्होंने भी उनका जिन्ना नाम दिया है, गए मुशक्कत गान, नानक ते मुख उजड़े खेती छूटी का। जिसने भी नाम जपना शुरू कर दिया, तमाम बंधनों से मुक्त हो गए, तमाम समस्याएं खत्म हो गई, कोई बात की कमी रही नहीं। प्यारी सासंग जी, बेपरवाह हो गए वो जिन्होंने तुम्हारा नाम जपना शुरू कर दिया। हजूर महाराज फिर और फरमाते हैं, सही कमाल की बात है। बहुत बड़े भागवान हैं जिन्होंने गुरु की तलाश करी, जिन्होंने नाम की तलाश करी, और जिनको गुरु मिल गया, गुरु ने नाम दे दिया। प्यारी सासंग जी, नाम लेके भी आड़िए में नहीं रखा, नाम लेने के बाद में लगातार भजन करना शुरू कर दिया। बहुत ऊंचे भागवान जिनका नाम जो है गए मुशक्कत का, और उसकी सारी व्याधियाँ कट गई। और जन्म जन्म के जो पूरी थी कर्म थे, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमान कर्म, तीनों प्रकार के कर्म नष्ट हो गए जिसने भी नाम की आराधना है। इतनी अनमोल चीज स्वामी जी हमारे को मिलते। प्यारी सासंग जी, ऐसा नाम गुरु देता, जिससे कि जन्म जन्म के मल जो था मैं सब खत्म हो गया। जन्म जन्म की मल लागी इस मन को काढ़ा हुआ श्याम, जन्म जन्म का मैल नहीं से आंखों के पीछे यहाँ पे, और पर्दे पे पर्दे कितने मोटे मोटे पर्दे पड़े हुए, काढ़ा श्याम हुआ पड़ा है। प्यारी सासंग जी, कहीं लाइट ऑफ गॉड देखा? ये स्वामी जी महाराज की कृपा से ही ये जो है कि तिम्र का
पर्दा खत्म होता नहीं तो नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमाए, पूरा गुरु जिसको मिल गया उसने ही परमात्मा को पा लिया। प्यारी शास्त्री जी के कर्मों से बाहर थे, ऐसा सतगुरु मिलता। पूरा सतगुरु बेटिया पूरी हो गई जुगत, हसन दिया, खेलन दिया, पहनन दिया, बिछे हो मुकर। प्यारी शास्त्री जी पूरा गुरु कर्मों से मिलता है, और पूरा गुरु मिल गया तो फिर और कुछ करने की बात नहीं है भाई जी। हंसते हंसते उसके उद्धार हो गया। प्यारी शास्त्री जी फिर वो क्या करता है, क्या जंगलों में भेज देते ना, पूरा गुरु बाल बच्चों के साथ रहो, अपनी गृहस्थी के अंदर रहो, कमाओ खाओ, मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाओ, और उसी रोजी रोटी के साथ में अपना जीवन निर्वाह करो, बाल बच्चों के साथ रहो और अपना यात्रा को कंप्लीट करो। जिस दिन जाना हो, प्यारी शास्त्री जी जय कृपा करो, लेट जाओ, जय कृपा। और देखो मैं आपसे एक और बात करता हूँ, पूरा गुरु जब नाम देता है ना तो शिष्य के अंदर बैठ जाता है। जिस दिन उनको जाना होता है अंतर में दर्शन देते हैं सब लोग। पहले ही कह देते तीसरे दिन चलेगा, 3 दिन में हो रहा है जिंदगी के, तो जिस तरह से मर्जी काट लो, 3 दिन और। प्यारी शास्त्री ने शाना समझदार वो है कि जैसे ही समाचार मिल गया कि अब तेरे को चलना है, फटाफट भजन करने में। प्यारी शास्त्री जी फटाफट भजन करने बैठ गए। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं इस वक्त को भी हाथ से खो देते हैं। हमारे सतगुरु थे प्यारी शास्त्री जी, एक दिन वो कहने लगे कि हमारे मोहल्ले में एक बंदा गुजरने लगा। लोग बाग इकट्ठे हो गए कि आज बाबा गुजर रहा है। प्यारी शास्त्री जी सब उसके ऊपर पहुँच गए, उसके पास में बात करने के लिए। और सारे आदमी ने आके उनकी बात करी कि भाई बाबा इस वक्त तो बोलो राम राम। उसने कहा रतनलाल है, ये क्या बोलता है, अरे बाबा बोलो राम राम। उसने कहा रतनलाल। उसको बड़ा लड़के का नाम रतनलाल था। फिर लोगों ने तीसरी बार कहा, अरे बाबा अब तो बोल दो राम राम। उसने फिर बोला रतनलाल, और प्राण छूट गए। प्यारी शास्त्री जी मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, अंत बता सकेगा तपा काय को खपा, अंत बता सकेगा। जहाँ तक तुम्हारा बुद्धि जाती है, जिस वक्त तुम जिस चीज़ की चिंतन कर रहे हो उसी योनि में तुम दोबारा जन्म दोगे। प्यारी शास्त्री जी अगर तुमने जिस भी चीज़ का ख्याल किया है उसी चीज़ के अंदर तुम्हारा जन्म है, तुम बच नहीं सकते इस कहानी से। ये तो तुम्हारा साथ ही मिलेगी। प्यारी शास्त्री हजूर महाराज फिर और फरमाते प्यारी शास्त्री जी कितनी बड़ी बात कही। सबनों का दाता हजूर स्वामी जी महाराज आप, राधा स्वामी दयाल की मर्जी के बगैर कोई का किसी का उद्धार नहीं होता। उद्धार सिर्फ एक नाम, एक नाम मेरे प्राण बसत है, बहुरी जन्म नहीं पावा। प्यारी शास्त्री जी जिसका एक चित्त के अंदर एक नाम बस गया, सिर्फ स्वामी चुनेगा। प्यारी शास्त्री जी जय कृपा, तो समझ लो उसका उद्धार हो गया।
जो बहुतों के तंटे में पड़ा रहा तो उसका तो उद्धार नहीं हो सकता। हजूर महाराज फिर और संजय जी सब तो एक ही है, उसके अलावा कोई भी नहीं। प्यारी संजय जी नाम होगा तो कल्याण होगा। तो कितने सुंदर हो, कितनी टीका टिप्पणी करने वाले हो, कितने बाल के जो है कर्मकांड करने वाले हो, कितने सात्विक हो और कितने जो है ब्रह्मचारी भी हो, प्यारी संजय जी कल्याण कल्याण जब है जब स्वामी जी महाराज की शरण मिल गया, पूरा गुरु मिल गया और पूरा गुरु ने तुमको नाम दे दिया और आपने नाम जपना शुरू कर दिया, तब तुम्हारा कल्याण नहीं तो कोई। प्यारी शास्त्री जी कुछ भी कर लो, कितने ऊंचे खानदान घर परिवार और जाति वर्ण वगैरह कुछ भी हो, कोई फायदा नहीं। फायदा तो सिर्फ गुरु से है। गुरु नाम हजूर स्वामी जी महाराज, गुरु नाम परमेश्वर का, गुरु नाम मेरे सतगुरु का। प्यारी शास्त्री जी ऐसा सतगुरु मिल जाए और उनके चरणों की छत्र छाया में बैठकर अपने नाम जपना शुरू कर दिया तो प्यारी शास्त्री जी समझ कल्याण की फिर भटकने की दरकार नहीं। हजूर महाराज फिर और फरमा संजय जी कमाल की बात है। हम सब की कैसी थोक कैसी चिंतन है, हम किसी को बुरा कहते हैं, किसी को अच्छा कहते हैं। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब अच्छे हैं, लेकिन संगत उसको जैसे मिल गई वैसे। एक दफ़ा हम पढ़ते थे ना तो प्यारी शास्त्री जी कदली शीप भुजंग मुख स्वात एक गुणती, जैसी संगत बैठी तैसो ही फल दी। केले का फल, केले का पेड़, उसमें से निकलते अंकुर और फल आने के टाइम जो वक्त बन गया है, यानी कि जिसके फूल आने लग गए हैं। प्यारी शास्त्री जी अगर स्वाति नक्षत्र का बूंद गिर गया तो वो जो बूंद गिरा ना वो कपूर बन गया। प्यारी शास्त्री जी कमाल है, वही बूंद अगर वो केले में ना गिर के समुद्र में गिर गया तो समुद्र में शीपी ने खोल कर रखा मुँह, शीपी के मुंह में गिर गया तो मोती बन गया। प्यारी शास्त्री जी कमाल है। और वही बूंद जंगल में सांप मुंह खोल के बैठा हुआ है और ऐसे आलाप करना शुरू कर रखा और मुंह में गिर गया उसका मुंह। प्यारी शास्त्री जी जहर बन गया। संगत का असर है।